नेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग एक नए सीरीज को स्टार्ट जो पहले किए थे पर्यावरण, उसी का हम एक पार्ट आगे कर रहे हैं, आगे पार्ट बढ़ा रहे हैं। उस पार्ट्स का नाम है, आज हम लोग पढ़ेंगे हॉट स्पॉट्स। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे हॉट स्पॉट्स क्या है, इन सीटू क्या है, एक्स सीटू क्या है, और भी कुछ महत्वपूर्ण मतलब पॉइंट्स पर, कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग का जो क्लास रहेगा पूरी समझ पर आधारित रहेगा, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, पर्यावरण से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो समझ पे आधारित है। क्योंकि अगर हम कोई प्रश्न को रट के जाएंगे तो हमको एग्जाम में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे, इसके बाद हमारा बहुत सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आज हम लोग कुछ अच्छे टॉपिक को लिए हैं जो कि परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है और जानकारी के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। आइए, आज हम लोग सबसे जो पहला टॉपिक हम लिए हैं हॉट स्पॉट्स। ये बहुत ही गजब का टॉपिक है और इसको जानकारी इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कई क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हॉट स्पॉट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। हॉट स्पॉट्स है क्या, इसको समझते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो भी हमारे भारत में या फिर कहीं विश्व में जितने भी वन होते हैं, वन में जितने भी संकटग्रस्त प्राणी होते हैं या संकटग्रस्त जीव होते हैं, तो उन संकटग्रस्त जीव के संरक्षण के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा अपने सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। तो विभिन्न जो कदम उठाए जाते हैं, उसी कदम में एक नाम आता है हॉट स्पॉट्स। तो हॉट स्पॉट्स क्या है, आपको एक लाइन में समझाते हैं कि संकटग्रस्त जीव जितने भी होते हैं या संकटग्रस्त प्राणी जितने होते हैं, जो भी वन्य प्राणी होते हैं, जो जंगल में प्राणी लोग रहते हैं, जो जीव रहते हैं, यदि वो किसी स्थिति में संकटग्रस्त हो रहा है तो उसकी सूची को उपलब्ध कराना और उसके लिए एक नए आवास को तैयार करना और उसके बारे में कुछ जागरूक पैदा करना और उसके पालन पोषण के लिए एक व्यवस्था करना ही हॉट स्पॉट्स दर्शाता है। तो हॉट स्पॉट्स क्या है, एक तरह से आप समझ गए कि संकटग्रस्त जितने भी जीव होते हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है इस व्यवस्था के तहत। तो सबसे पहले हॉट स्पॉट्स की अवधारणा नॉर्मन मायर्स, ये आप याद रखेंगे, ये भूगोलवेत्ता है। नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट्स शब्द का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया और ये कब प्रयोग किया गया, 1988 में। तो नॉर्मन मायर्स, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्मन मायर्स ने किस, या फिर ऐसे पूछेगा हॉट स्पॉट्स की अवधारणा को सबसे पहले किसने जारी किया, तो आपको एग्जाम में मारना है नॉर्मन मायर्स। हॉट स्पॉट्स का मतलब हुआ एक तरह से वो जगह जहाँ पर एक तरह से संवेदनशील स्थल, और उस स्थल के बारे में एक तरह से जागरूकता पैदा करना ही हॉट स्पॉट्स कहलाता है। और यह 1988 में, तो 1988 में नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट्स की अवधारणा को प्रकट किया या प्रस्तुत किया। अब ये हॉट स्पॉट्स को थोड़ा सा हम लोग और एक तरह से समझते हैं। जैसे आप जानते हैं रेड डाटा सूची आप पढ़े होंगे। रेड डाटा बुक क्या है, यहां हम लिख देते हैं थोड़ा सा, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, लाल किताब, एक तरह से ये भी एक तरह से हॉट स्पॉट्स का ही एक अवधारणा से संबंधित है। जैसे कोई भी संकटग्रस्त जीव है, उनके सूची को तैयार करना और उनकी जो स्थिति है, उनकी संख्या कितना है हमारे देश में, इस तरह के संकटग्रस्त जीव की सूची तैयार करना और उसकी वर्तमान में स्थिति कितनी है, हमारे देश में कितनी स्थिति है, स्थिति कैसी है और उसकी संख्या कितनी है, इस प्रकार का जो एक कलेक्ट किया जाता है उसका सूची, और उस सूची को एक लाल किताब में तैयार किया जाता है, उस किताब का ही नाम है रेड डाटा बुक। तो हॉट स्पॉट्स क्या है, इसको समझते हैं। हॉट स्पॉट्स तो थोड़ा सा आपको समझाए, उसके पहले थोड़ा सा आपको समझाते हैं इन सीटू और एक्स सीटू, क्योंकि यहाँ पर इन सीटू से कुछ इन सीटू वाला पॉइंट आ गया है। तो इन सीटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर जोर देना एक हॉट स्पॉट्स का काम है। अब ये इन सीटू क्या है और एक्स सीटू क्या है, यहाँ हम लिखे टॉपिक इन सीटू, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इन सीटू। इन सीटू क्या है और एक्स सीटू क्या है, देखिए इन सीटू का मतलब हुआ जब कोई संकटग्रस्त जीव, जैसे आप एक जंगल गए और जंगल में आपको एक हिरन जो है घायल मिला। अब जब हिरन जंगल में घायल मिला, उस हिरन को तो आप घर लेके नहीं आइएगा,
उस हिरन को आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे उसके लिए, जंगल में ही कहीं व्यवस्था करेंगे। जंगल में क्या करेंगे, कहीं एक जगह उसको व्यवस्थित करेंगे और उसके देख रेख के लिए हम कुछ फर्स्ट एड या प्रथम चिकित्सक सुविधा वहाँ उपलब्ध कराएंगे। जैसे उस हिरन को धीरे धीरे वो हिरन ठीक होने लगेगा और वो हिरन पुनः अपने दिनचर्या में आ जाएगा, तो इस प्रकार की व्यवस्था को इन सिटू कहा जाता है। तो इन सिटू से हमने क्या समझा कि जब कोई संकटग्रस्त जीव को किसी जंगल में या वन में हम लोग देखते हैं, या कुछ संकट से हालात में या गंभीर परिस्थिति में किसी जीव को हम या वन में या जंगल में किसी जीव को हम गंभीर या संकट स्थिति में देखते हैं, तो उस जीव को हम क्या करते हैं, उस जीव को एक आवास मुहैया कराते हैं। कहाँ पर, वन में ही। और उस जीव को हम क्या करते हैं, वन में ही उनके आवास पर ही, जहाँ पे हम लोग उसको देखे थे संकटग्रस्त, वहीं पे जाके उसको फिर उसका निदान करना, उसके रोगों का निदान करना ही इन सिटू कहलाता है। तो इन सिटू क्या है, जब किसी जीव को, संकटग्रस्त जीव को उसके प्राकृतिक आवास पर ही, मतलब प्राकृतिक आवास का तात्पर्य हुआ जैसे मांद हो गया, जैसे शेर का मांद हो गया, या फिर कोई जंगल हो गया, या फिर कोई तालाब में कोई मगरमच्छ रहता है, तो उसका प्राकृतिक आवास हो गया, कृत्रिम आवास नहीं। कृत्रिम आवास का तात्पर्य है जिसमें मानव का हस्तक्षेप होता है। तो प्राकृतिक आवास में ही जब किसी जीव को हम संरक्षण प्रदान कर देंगे, तो उस व्यवस्था को, इस जो प्रोजेक्ट को कहा जाता है इन सिटू। तो इन सिटू क्या है, जब कोई संकटग्रस्त जीव को उनके आवास पर ही संरक्षण प्रदान करके उनका निदान कर लेना, इस प्रकार की जो प्रोजेक्ट होता है उसको कहा जाता है इन सिटू। तो इन सिटू का तात्पर्य है कि किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास पर ही डॉक्टरी उपचार करके उसको ठीक कर देना और फिर वहीं छोड़ देना, ये है इन सिटू। जैसे आप एग्जाम्पल आपको समझाएं, जैसे एक जंगल में एक कोई कौवा या कोई पक्षी है, कोई मर गया या फिर कुछ संकट स्थिति में है, उसको जाके वही घोंसला बना देना। पेड़ पर ही हमको घोंसला जाके निर्माण कर दिए, कुछ तिनका ला के वहाँ निर्माण कर दिए, कुछ पानी रख दिए, कुछ दाना रख दिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट है वो इन सिटू कहलाता है। तो इन सिटू आपको समझ में आ गया। अब आता है एक्स सिटू। ये एक्स सिटू क्या है, अब फिर क्या हुआ, जब कोई संकटग्रस्त या फिर जब कोई संकटग्रस्त जीव को हम मुहैया कराने के लिए उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसके प्राकृतिक आवास से लाकर एक कृत्रिम आवास में उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए या उसके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था को एक्स सिटू कहा जाता है। तो एक्स सिटू का मतलब, जैसे आप जंगल गए, आप कोई एक पक्षी को देखे और आपको उसके व्यवस्था को देख के वहाँ पे नहीं लगा कि यहाँ पर इसका संरक्षण हो पाएगा ठीक से, तो आप क्या किए, उसको लाके कहीं पे एक कोई राष्ट्रीय उद्यान या वन अभ्यारण्य या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ऐसे जगह में आप ला दिए जो सरकार के निगरानी में हो या किसी राज्य सरकार के निगरानी में, वहाँ पे आके कृत्रिम आवास में जाके उनको सुरक्षा प्रदान करवा दिए। तो इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट है वो एक्स सिटू कहलाता है। तो अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए इन सिटू और एक्स सिटू से, आपको क्या करना है, जहाँ प्राकृतिक आवास रहेगा वहाँ आपको इन सिटू में टिक मारना है, जहाँ कृत्रिम आवास रहेगा वहाँ आपको एक्स सिटू में टिक मारना है। तो इन सिटू क्या है कि प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान कर देना, वो इन सिटू कहलाता है। और किसी जीव को कृत्रिम आवास में पहुंचाकर ठीक करना, वो एक्स सिटू कहलाता है। तो हम लोगों ने जाना इन सिटू और एक्स सिटू। अब आते हैं हॉट स्पॉट्स में। हॉट स्पॉट्स समझने के लिए पहले आपको इन सिटू एक्स सिटू समझना जरूरी था। अब देखिए हॉट स्पॉट्स क्या है। उष्ण स्थल। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में इन सिटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर जोर दिया। मतलब इन सिटू का मतलब वही हुआ कि प्राकृतिक आवास पर ही संरक्षण प्रदान किया जाए। तो हॉट स्पॉट्स भी एक तरह से वही चीज है जो इन सिटू है। तो इन सिटू को ही एक तरह से जोर दिया कि एक्स सिटू से ज़्यादा जो कारगर साबित होगा वो इन सिटू है, क्योंकि किसी जीव को अगर हम कृत्रिम आवास में लेकर आएंगे, हो सकता है उसको ज़्यादा क्षति हो जाए, तो इसलिए उनको सुरक्षा प्रदान वही किया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था को इन सिटू कहते हैं। और इन सिटू को प्राथमिकता ही दिया जाए, इन सिटू के प्राथमिकता के आधार पर ही हॉट स्पॉट्स को है जारी किया गया नॉर्मन मायर्स के द्वारा। तो इन सिटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर जोर दिया गया कि इन सिटू के जरिए ही हम किसी जीव की ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा कर सकते हैं, यही हॉट स्पॉट्स है। और भी हॉट स्पॉट्स की कुछ मुख्य शर्तें हैं कि कैसे हम जानेंगे। जैसे बहुत सारे हॉट स्पॉट्स हैं, हमें पढ़ेंगे अभी। तो जैसे मान लीजिए कैसे जानेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये जंगल है, जैसे ये जंगल है
हम कैसे पता करेंगे? मान लीजिए इस जगह को हमको हॉट स्पॉट का दर्जा देना है, हॉट स्पॉट का दर्जा देना है। तो हॉट स्पॉट्स का अगर दर्जा देना है तो हमको यहाँ का कुछ स्थिति को जानना पड़ेगा। यहाँ की स्थिति को जानना पड़ेगा हमको कि यहाँ की स्थिति क्या है। तो हॉट स्पॉट्स का दर्जा प्राप्त करने की जो स्थिति है, सबसे पहले है, यहाँ हम लिखे हैं देशज प्रजाति की संख्या का निर्धारण। मान लीजिए कि जैसे आप बनारस चले जाइए, वहाँ बनारस में आपको रूस से आया हुआ बहुत तरह के साइबेरियन पक्षी देखने को मिलेगा। वो लोग विदेशी पक्षी है, आपका देसी पक्षी मान लीजिए वहाँ पे नहीं है, लेकिन कोई आपका देशज अपना देश का कोई पक्षी है जो कि एक वन में स्थिति है और उसकी संख्या दिन ब दिन कमती जा रही है, तो इस स्थिति को चिन्हित करेंगे और हॉट स्पॉट्स के लिए ये एक जगह को चिन्हित किया जाएगा। तो हॉट स्पॉट्स क्या है? देशज प्रजाति की संख्या का निर्धारण करना कि हमारे देश का ये प्रजाति है या कोई विदेश से आया है। तो देशज प्रजाति की संख्या का निर्धारण करना कि इसकी संख्या कितनी है और इसका भविष्य में यहाँ ये कितने समय तक रह सकता है। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था होगा वो हॉट स्पॉट्स के अंतर्गत आएगा। तो हॉट स्पॉट्स क्या है? देशज प्रजाति की संख्या का निर्धारण करना कि इसकी संख्या कितना है, उसके हिसाब से उसको कम करना। अब जैसे हम इस जगह को चिन्हित कर लिए, क्योंकि हमको इन सीटों को प्राथमिकता ही देना है हॉट स्पॉट्स में भी, पहले आपको पढ़ा चुके हैं। जैसे और भी देख सकते हैं कि इस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण ना होना। जैसे ये अधिवास हो गया तो यहाँ लिखे अधिवास पर अतिक्रमण। जैसे मान लीजिए जैसे कोई अधिवास होता है, जैसे रोड किनारे आपका घर है या किसी का घर है, अब जब सरकार चाहेगा उसको चौड़ा कर सकता है। तो चौड़ीकरण जब सरकार करता है उस रोड का, तो जो बाहर निकला हुआ दरवाजा या गेट या छज्जा रहता है उसको सरकार द्वारा तोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को अतिक्रमण कहा जाता है। जो मतलब अतिक्रमण का मतलब है जब कोई रोड पर जो सरकारी गवर्नमेंट पर कोई अपना अधिकार कर लेता है तो उसको कहते हैं अतिक्रमण। तो अतिक्रमण को हटाना ही सरकार का उद्देश्य होता है। तो यहाँ हम देखेंगे अधिवास पर अतिक्रमण, जो अधिवास पर हो गया है अतिक्रमण हो गया, जैसे कृत्रिम जो मानव के द्वारा जो भी हॉट स्पॉट्स होंगे, जो भी इन सीटू होंगे, वहाँ पर भी अतिक्रमण हो जाना। जैसे जंगल की वनों की कटाई, ये सब भी बहुत देख रहे हैं कि वन विनाश के मुख्य कारण है वनों की कटाई। मान लीजिए वहाँ पर किसी आदमी का हस्तक्षेप हो गया, वन को काट रहा है, या फिर वहाँ पर कोई चबूतरा बना दिया है, या वहाँ पर कुछ घर बना दिया है, या फिर वहाँ पर आदमी का बैठकी लग गया है, वहाँ पर जाकर लोग क्रिकेट खेल रहा है, वहाँ पर जाके लोग तरह तरह के एक तरह से आवास का निर्माण कर रहा है। देखते होंगे आप लोग जब पढ़े होंगे वो सब यायावर टाइप का, तो जो घुमक्कड़ होते हैं वो सब जाके तंबू लगाकर किसी जंगल के किनारे बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को रोकना है, तभी वो हॉट स्पॉट के दर्जा में आएगा। तो यहीं पे लिखा गया है अधिवास पर अतिक्रमण को हटाना है। जहां पर अधिवास रहेगा वहां अतिक्रमण कम रहे, वहां पर लोगों का आवागमन कम रहे। इस प्रकार दो व्यवस्था, जहां दो शर्त जहां कंप्लीट हो जाएगा उस जगह को हॉट स्पॉट का दर्जा मिलेगा। आप समझ गए होंगे कि हॉट स्पॉट किसको कहते हैं? जहां पर देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण किया जाए कि अपना देसी पक्षी, देसी जंतु, देसी जीव है या नहीं, यहाँ पर इस संख्या को सूची बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे इस अधिवास पर किसी तरह का अतिक्रमण ना हो। याद रखेंगे एक तरह से जो हॉट स्पॉट्स है ये भी इन सीटू की तरह ही कार्य करता है। मतलब हॉट स्पॉट्स जो है वो आप ऐसे समझें, जैसे आप जानते हैं ये हॉट स्पॉट्स बना क्यों? आप जानते हैं कि संकटग्रस्त, पूरे विश्व में संकटग्रस्त स्थिति जीव का था। सारा विश्व में जो जीव है, जंतु है, वो बड़े संकट से गुजर रहे थे। उसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड फंड, WWF। वर्ल्ड वाइड फंड ये जो है एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इन्होंने ही WWF यहाँ लिख देते हैं, WWF इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइड फंड। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इन्होंने ही हॉट स्पॉट्स, इन सीटू, एक्स सीटू जैसे कार्यक्रम को चलाया ताकि हमारे जो संकटग्रस्त जीव हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। तो WWF जो है हमारा वर्ल्ड वाइड फंड, इनके द्वारा ही एक ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है हॉट स्पॉट्स इन सीटू। हॉट स्पॉट्स का मतलब हुआ उस जगह को चिन्हित करना जहां पर देशज प्रजातियों की संख्या काफ़ी कम हो गया है और कोई संकटग्रस्त जीव है जिसको प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो हमारे आते हैं हॉट स्पॉट्स और इन सीटू। मतलब हॉट स्पॉट्स और इन सीटू जो है एक तरह से कॉमन चीज ही है, दोनों एक तरह से संकटग्रस्त जीव को संरक्षण प्रदान किया जाए उसके दृष्टिकोण से ही कार्य करते हैं। तो WWF याद रखेंगे।
अब उसके बाद हम आपको अभी पढ़ाएंगे, जैसे भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, उनके द्वारा भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे हम लोग कार्यक्रम में पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार द्वारा या वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्रीय उद्यान, वन अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये सबको एक सूचीबद्ध तैयार किया गया है। आपको पढ़ाएंगे जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कोई भी पलामू राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये सब जो पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भारत सरकार जो भी है वन में जो जीव रहते हैं उनके लिए कितने जागरूक हैं वो लोग, ताकि हमारे जो देश की जितने भी प्रजाति विलुप्त हैं उनको एक तरह से संरक्षण प्रदान किया जाए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने कैसे 3 श्रृंखलाओं में संकटग्रस्त जीवों की सूची को तैयार करके और विभिन्न दृष्टिकोण से उसके आरक्षित का व्यवस्था किया है। जैसे नंबर 1 में होता है जैसे राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा हो गया आपका अभ्यारण्य, और तीसरा हो गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये सबको विस्तार से समझेंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने समझा हॉट स्पॉट्स पहला टॉपिक, फिर इन सीटू समझे, फिर समझे हम लोग एक्स सीटू। तो इन सीटू और एक्स सीटू आज थोड़ा हम जल्दी इसलिए पढ़ाए आपको क्योंकि क्लास काफ़ी थोड़ा समय हो रहा है, हम सोचे कम समय में ज़्यादा आपको कंटेंट दे दें। तो हॉट स्पॉट्स, इन सीटू, एक्स सीटू, उसके बाद हम जाने रेड डाटा बुक भी आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। तो रेड डाटा बुक क्या है आप लोगों ने जाना। लाल किताब क्या है, जब कोई संकटग्रस्त जीव की संख्या कम हो जाए और हमारे देश का वो रहे और विलुप्त होने के कगार पर हो। जैसे मान लीजिए बाघ की संख्या है 25 वर्तमान में है, और धीरे धीरे बाघ 21, 20, 17, 18, 15, 14, 13, 12, 1 हो गया, 2 हो गया। अब उसको एक बाघ लिख दिए एक बुक में कि बाघ जो है हमारे देशों में बाघ की संख्या कम हो रहा है, तो बाघ को कैसे हम लोग बचाया जाए, बाघ के लिए क्या व्यवस्था किया जाए, उस बाघ का नाम एक लाल किताब में लिख दिए, वही है रेड डाटा बुक। या फिर कोई विलुप्त प्रजाति, ऐसा प्रजाति जो काफ़ी 5 साल पहले था लेकिन अब वो नहीं है, तो इस प्रकार के जो जीव हैं उनको एक सूचीबद्ध तैयार किया जाएगा वो लाल किताब में, और उस लाल किताब का नाम है रेड डाटा बुक। तो आपको अगर एग्जाम में 4 कॉन्सेप्ट से अगर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, हॉट स्पॉट्स, इन सीटू, एक्स सीटू, रेड डाटा बुक, तो आपका आंख बड़ा हो जाएगा और परीक्षा में आप नंबर लेके आएंगे। एक बार पुनः हम रिकॉल कर देते हैं। हॉट स्पॉट्स का जो स्थापना है 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा शुरू हुआ, याद रखेंगे। अच्छा, 1988 से एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं, वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई? 1988 में। ये राष्ट्रीय वन नीति क्या है इसको समझते हैं। राष्ट्रीय वन नीति होता है कि जैसे कि हर गवर्नमेंट का, हर देश का एक लक्ष्य होता है कि हमारे देश में कितना प्रतिशत का वन होना चाहिए। जैसे भारत देश में 33% वन का लक्ष्य है। वर्तमान में जो भारत का जो वन प्रतिशत है 24.56%, याद रखेंगे 24.56% जो है वन है, ये वर्तमान में भारत में है। और बिहार में आपका है 6.87%। बिहार में वन का परसेंट कितना है? 6.87, लगभग 7%। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति क्या कहता है, अगर 100 में 33% जगह पर हमारा वन होगा तो हमारा जलवायु, हमारा वातावरण, हमारा ग्लोबल वार्मिंग, हमारा जितना भी तरह का क्लाइमेट संबंधी जो भी समस्या है वो कंट्रोल रहेगा, वो नियमित रहेगा। तो इस तरह का जो तरह का जो हमारे प्रयोजन भारत सरकार लाते हैं उनको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय वन नीति क्या है? 1988 में भारत सरकार द्वारा लाया गया। तो 1988 से 2 क्वेश्चन याद रखना है आपको। नॉर्मन मायर्स द्वारा हॉट स्पॉट्स, उष्ण स्थल 1988 में, और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। तो आज हमारा यही इन्वायरमेंट का सीरीज था। आप लोग इसको समझें, 1, 2, 3 बार इसको वीडियो को देखें, उसके बाद फेयर जरूर करें। और जितने भी हमारे क्लास का वीडियो होता है उनको 2-3 बार जरूर देखें, तभी आपको फायदा होगा। ये नहीं कि एक बार फेयर कर लिए आपका काम हो गया। 1-2 बार देखिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को थोड़ा अपने फ्रेंड को तक जरूर पहुँचाएँ ताकि उनको भी लाभ हो पाए। जय हिंद, जय भारत।